गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम योर साइंस टीचर। आज एक बार फिर ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। हम लोग मेटल की प्रॉपर्टी देख रहे थे। चैप्टर चला थर्ड, मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स की प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। आज हम लोग नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। कुछ यहाँ तक हम लोगों ने देखा था कि नॉन मेटल, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है? नॉन मेटल हैं। नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं? मेटल जनरली क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। ओनली वन मेटल इज इन फॉर्म ऑफ लिक्विड स्टेट। और कौन सा मेटल है? मरकरी। नॉन मेटल तीनों फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। अगर सॉलिड में अगर एग्जाम्पल पूछेगा सॉलिड नॉन मेटल तो कार्बन हो जाएगा। गैसियस नॉन मेटल कौन हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक है, ब्रोमीन हो जाएगा। ये सब क्या है? गैसियस नॉन मेटल हैं। वहीं लिक्विड नॉन मेटल क्या है? ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल है। आइए देखते हैं, यहाँ पे कुछ टेबल दिया है। कह रहा है कि एलिमेंट के नाम लिखने हैं, सिंबल्स, टाइप ऑफ सरफेस, हार्डनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोनरिटी। यानी जितने भी हम मेटल और नॉन, यानी मेटल के जितने भी हम क्या पढ़े हैं, प्रॉपर्टी पढ़े हैं, उसको यहाँ पे क्या करना है? फिल करना है। एल्युमिनियम है जो लस्ट्रस होता है, यानी इसका सरफेस कैसा होता है? चमकदार होता है, हार्ड होता है, मैलिएबल होता है। इसमें डक्टिलिटी का कैरेक्टर होता है, कंडक्शन ऑफ हीट होता है, सोनरस होता है, ये सारे प्रॉपर्टी होते हैं। आप ये वाला चार्ट जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया उसको फिल कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन regarded in 3.1 discuss the general physical property of metal and non-metal in the class. You must have concluded that we cannot group elements according to their physical properties alone, as there are many exceptions. For example, यहाँ पे कुछ ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो एक दूसरे से मेटल और नॉन मेटल रिलेटेड हैं, बट जो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टी क्या है? मेटल की प्रॉपर्टी से डिफरेंट है। आइए उस प्रॉपर्टी को हम लोग एक एक ठो डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट है, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एंड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पे अगर नॉन मेटल की प्रॉपर्टी देखा जाए तो नॉन मेटल सोनरस नहीं होता है। वहाँ मेटल क्या था? सोनरस था। और नॉन मेटल जनरली तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, और मेटल क्या है? जनरली मोस्टली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। और जो मेटल की प्रॉपर्टी थी, मेटल में मैलेबिलिटी का कैरेक्टर होता है, नॉन मेटल में मैलेबिलिटी का कैरेक्टर नहीं होता है। और डक्टिलिटी कैरेक्टर शो करता है कौन? मेटल, जबकि नॉन मेटल डक्टिलिटी का कैरेक्टर शो नहीं करता है। मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, while non-metal is a bad conductor of heat and electricity, यानी इंसुलेटर। आइए कुछ एक्सेप्शन है मेटल और नॉन मेटल से, उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, जो कि क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। सॉलिड फॉर्म में होते हैं। जितने भी मेटल होते हैं सभी किस फॉर्म में होते हैं? रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। लेबोरेटरी का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना माना गया है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है कि रूम टेम्परेचर पे सभी मेटल क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। एक मेटल को छोड़कर, कौन है वो? मरकरी एक्सेप्शन है। इन एक्टिविटी 3.5 यू हैव बीन ऑब्जर्व दैट द मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी मेटल होते हैं उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल के कंपेरिजन में क्या होता है? हाई होता है। बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। दिस टू मेटल विल मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन योर पाम। एक्सेप्शन में यहाँ पे क्या है? गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम दो ऐसे मेटल हैं जो क्या होते हैं? बहुत, उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? बहुत लो होती है। जैसे ही आप
आप उसको हथेली पे, सपोज दैट ये मान लीजिए सीजीएम में, गैलियम में, इसको ऐसे हथेली पे लेंगे तो क्या होने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा। उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत लो होती है। मेटल की मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, लेकिन दो ऐसे मेटल हैं जिसकी मेल्टिंग पॉइंट लो है। कौन कौन से हैं, गैलियम और सीजीएम। आयोडीन इज नॉन मेटल बट इट लस्ट्रस। जितने भी नॉन मेटल होते हैं नॉन लस्ट्रस होते हैं, बट आयोडीन जो क्या है, एक चमकदार, एक चमकीला नॉन मेटल है। यानी सभी नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस होते हैं, जबकि आयोडीन यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन हो गया। थर्ड पॉइंट कह रहा है कार्बन इज ए नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, इस फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉप। कार्बन डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसके कई सारे एलोट्रॉप होते हैं। डायमंड और ग्रेफाइट, कार्बन के एलोट्रॉप कौन है, कार्बन के एलोट्रॉप कौन है, डायमंड और ग्रेफाइट। यहाँ पे दिया डायमंड एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज अ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन एंड हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे हम जानते हैं कि जितने भी नॉन मेटल हैं, वी नो वेरी वेल, all non-metal is at low melting and boiling point, but allotrope of carbon known as diamond is a high melting and boiling point। जितने भी कार्बन के एलोट्रॉप हैं, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत अधिक है। जितने भी नॉन मेटल होते हैं बैड कंडक्टर यानी इंसुलेटर होते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया है ग्रेफाइट अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है एक नॉन मेटल है, कह सकते हैं कार्बन के एलोट्रॉप है, इसका मतलब कार्बन क्या है, नॉन मेटल, तो ग्रेफाइट भी क्या हुआ, नॉन मेटल। ये नॉन मेटल होते हुए भी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, एक्सेप्शन आप याद रखेंगे कि डायमंड क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल होने फिर भी वो क्या है, बहुत हार्डेस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है एल्कलाई मेटल यानी जितने भी एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं, दोनों फर्स्ट वाले को एल्कलाई मेटल, सेकंड को एल्कलाई अर्थ मेटल, तो यानी एल्कलाई मेटल यानी फर्स्ट ग्रुप वाले जितने भी होते हैं एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप वाले मेटल को क्या कहते हैं, एल्कलाई मेटल। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विथ अ नाइफ। कह रहा है कि यानी मैंने बताया है कि यस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट हैं सब क्या है, मेटल हैं। मेटल जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो एल्कलाई अर्थ मेटल है, जो एल्कलाई मेटल है यानी मेटल होते हुए भी क्या है, बहुत सॉफ्ट होता है, जिसको नाइफ की सहायता से कट किया जा सकता है। यानी क्वेश्चन ये है कौन से मेटल है जिसको नाइफ की सहायता से कट किया जा सकता है, कौन कौन है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। इसकी डेंसिटी भी क्या है, लो है, और मेल्टिंग पॉइंट भी लो। एलिमेंट कैन बी मोर क्लियर क्लासिफाई ऑन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। एक्टिविटी 3.8 में दिया है टेक अ मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर, बर्न द मैग्नीशियम रिबन, कलेक्ट द एसेस फ्रॉम द डिजॉल्व इन वाटर, टेस्ट द रिजल्टेंट सोल्यूशन विथ बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन लीजिए और सल्फर पाउडर, सल्फर यानी मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया। मैग्नीशियम जो क्या है, एक मेटल है, सल्फर क्या है, नॉन मेटल। ये क्या है, मेटल, ए नॉन मेटल। नॉन मेटल जो है तो इसको क्या करना है, बर्न करना है। जब बर्न करने के बाद इसका ऑक्साइड बन जाएगा। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से बर्न होगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, इसको कह रहा है कि टेस्ट रिजल्टेंट सोल्यूशन इन बोथ रेड एंड लिटमस पेपर के द्वारा इसको वाटर में डिजॉल्व करके उसको टेस्ट करना है लिटमस पेपर के थ्रू टेस्ट करेंगे आप। तो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि एसिड बेस, जितने भी एसिड होते हैं, एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड, और बेस क्या करते हैं,
रेड लिटमस को ब्लू, यही ना होता है। तो जब यहाँ पे कह रहा है कि इट इज द प्रोडक्ट फॉर्म इन द बर्निंग मैग्नीशियम एसिड आर बेसिक, मैग्नीशियम के द्वारा जो भी प्रोडक्ट हमको मिला है वो एसिड है या बेस, कैसे पता चलेगा? तो जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर क्या होता है? बेसिक, यानी मैग्नीशियम के द्वारा जो मिलेगा हमें कैसा होगा? बेसिक होगा। नाउ बर्न सल्फर पाउडर, प्लेस अ टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग ऑफ द सल्फर टू कलेक्ट द फ्यूम प्रोड्यूस, एड सम वाटर टू, यानी यहाँ पे एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में एक कह रहा है कि आपको मैग्नीशियम और सल्फर दिया जा रहा है, आपको उसको बर्न करना है। बर्न करने के बाद लिटमस पेपर के थ्रू आपको चेक करना है कि कौन एसिड है कौन बेस है। तो आपको एक पहले से ही पता है कि जितने भी मेटल हैं उसके ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। जितने भी नॉन मेटल हैं उसके ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक, यानी इसका ऑक्साइड क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। इसका यानी इसको बर्न करने के बाद, वाटर में डिजॉल्व करने के बाद जब लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे तो इसका ऑक्साइड कैसा, यानी कैसा हो जाएगा? एसिडिक। ठीक है। मोस्ट ऑन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, यहाँ पे आंसर दिया है। जितने भी नॉन मेटल हैं कैसा ऑक्साइड होता है? एसिडिक ऑक्साइड इन डिजॉल्व इन वाटर। ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल क्या देते हैं? बेसिक ऑक्साइड। यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट द मेटल ऑक्साइड इन द नेक्स्ट सेक्शन, यानी जब हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम अच्छे से जानेंगे। यहाँ पे कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं जिसका आंसर आप लोग अपने से करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल विथ द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ऐसे मेटल का नाम बताइए जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। कैन बी इजिली कट विथ नाइफ, उस मेटल को लिखिए जो नाइफ से कट किया जा सकता है। इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, उसको आप लिखेंगे कौन सी मेटल है। इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल का नाम लिखेंगे। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल, यानी मैलिबिलिटी का डिफिनीशन और डक्टिलिटी का डिफिनीशन लिखना है, और किसमें मैलिबिलिटी अधिक हो और डक्टिलिटी अधिक होता है एग्जाम्पल भी लिखना है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है फ्रेंड, तब तक के लिए